सबों को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रभु से सहायता मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी अनुकारी जीवित महान सच्चे परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर, अगम में ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि अंत हो, अल्फा ओमेगा हो, भूत वर्तमान भविष्य में एक रहने वाला, कभी न बदलना वाला परमेश्वर हो, अपनी वाचाओं को प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हो, सत्य मार्ग और जीवन हो, अद्भुत आश्चर्य से काम करने वाला परमेश्वर हो। धन्यवाद, सत्य बड़ाई करते हैं, प्रेमी हैं परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर हो, करुणामय परमेश्वर हो, दयावंत परमेश्वर हो। हम जैसे पापियों से वरन सारे जगत के लोगों से आपने इतना प्रेम किया, जबकि सारे मानव जाति पाप के कारण से आपसे दूर हो गया। ईश्वर रहित आशाहीन आप पापों के हाथों बिका हुआ गुलाम और शैतान शत्रु का इच्छाओं को पूरा करते हुए, उसकी लालसाओं को पूरा करते हुए प्रभु जी सब के सब पाप के अधीन हो करके प्रभु जी उस न्याय के लिए, उस दंड के लिए, उस श्राप के लिए भागीदार हुए। और प्रभु जी वो मृत्यु जो दूसरी मृत्यु कहलाता है, उस मृत्यु के भागीदार हुए। परंतु आपकी उस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, हमें ढूंढने खोजने और उनको उद्धार करने के लिए जगत में आया। हम पाप के गुलाम में थे और हमारा जीवन प्रभु नरक हो चुका था और प्रभु जी हम भटके हुए थे। परंतु ठीक समय पर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपने हमारे लिए प्रभु जी हमें छुड़ाने के लिए इस जगत में भेजा और हमारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर के परमेश्वर होने पर भी मनुष्य बना और मेमना का रूप धारण करके हमारे लिए निर्दोष और निष्कलंक लहू कलवरी क्रूस पर बहा दिया। उस लहू से हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहराया, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। हमारे ऊपर से पाप का दंड को उसने सदा के लिए हटा दिया और फिर कभी तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा, आपने कहा। विश्वासयोग्य परमेश्वर, आपकी विश्वासयोग्यता आकाश मंडल तक पहुँची है, इसलिए हम नाश नहीं हुए। धन्यवाद करते हैं सुसमाचार के द्वारा प्रभु जी हमें आप खोज के निकाला और प्रभु जी उस सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठना हमारे लिए उद्धार का कारण हुआ और पापों की क्षमा और छुटकारा पाने का कारण हुआ। अब पिता के साथ मेल हुआ और प्रभु जी हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर को पुत्र पुत्रियाँ बनाए गए, उसके राज्य मिरास के भागीदार बनाए गए, आपके देह में कलिसिया मिलाए गए। अद्भुत आनंद और शांति आपने हमें, स्वर्गीय शांति आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं, आप हमारा रक्षक, हमारा चरवाहा, हमारा अगुआ होकर के दिन रात हमें आँखों पुत्र से संभालते हैं। इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हुए संध्या प्रभु जी आपके वचनों के सामने आते हैं। प्रभु जैसे आपने हमसे प्रेम किया, अब चाहते हैं कि सारे जगत के लोगों को सुसमाचार मिले, सब सत्य यीशु मसीह को जाने कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, सत्य जीवन और मार्ग है, ताकि हर एक पापी अपने पापों से पछताव करके मन फिरा करके आपके निकट आकर के विश्वास करके उद्धार पाए और अनंत नरक के दंड से बच जाए सुधा। इसलिए प्रभु जी आप इसमें अपने उपदेश दीजिए, गीत दीजिए, वचन दीजिए, स्वर्ग से वचन दीजिए और प्रभु जी आप ही एक एक को प्रभु जी आह्वान दीजिए, यही सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ताकि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। आप नहीं चाहते कोई मनुष्य नाश हो जाए, सहायता करें। सारे समय आपका पवित्र शरणों में लाते हुए, अंधकार शक्ति को मसीह नाम से बांधते हुए, मसीह का लहू को छिड़काव वातावरण छिड़कते हुए हमारे प्रार्थना धन्यवाद हमारे कुंत उद्धार करता राजाओं का राजा प्रभु मसीह के जीवित और बहुमूल नाम के रखने दासों ने गण करें, आमीन। आइए हम वचन को ध्यान करने से पहले परमेश्वर का सुसमाचार के गीत गाएंगे और गीत संख्या है बड़ी सियोन में से 308। बड़ी सियोन में गीत संख्या 308।
अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का सारे संसार को प्राप्त कर करो, आत्मा की हानि उठाओ यदि। सारे संसार को प्राप्त कर करो, आत्मा की हानि उठाओ यदि। लाभ कुछ ना होगा मित्र यह जानो, लाभ कुछ ना होगा मित्र ये जानो, ये जीवन पाए भी। प्रेमी आवाज तुम की आवाज सुनकर हृदय अपना खोलो, प्रभु यीशु के चरणों में आकर अनंत मुक्ति ले लो। प्रभु यीशु के चरणों में आकर अनंत मुक्ति ले लो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का धर्म कर्म और संस्कार के द्वारा पवित्र कदापि न बनोगे। धर्म कर्म और संस्कार के द्वारा पवित्र कदापि न बनोगे। भक्ति का रूप चाहे जितना भी धरो, भक्ति का रूप चाहे जितना भी धरो, स्वर्ग में ना जा सकोगे। इसलिए मित्र सारा पाप अपना यीशु पास मान लो। महान प्रभु के चरणों में गिरकर जीवन अर्पण करो। महान प्रभु के चरणों में गिरकर जीवन अर्पण करो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का सच्ची मुक्ति का एक ही मार्ग, प्रभु यीशु को तुम समझो। सच्ची मुक्ति का एक ही मार्ग, प्रभु यीशु को तुम समझो। पाप मार्ग को छोड़ो, पश्चाताप करो। पाप मार्ग को छोड़ो, पश्चाताप करो। प्रभु की शरण में आओ। मान लो सब पापों के हृदय से, लहू से उसके धुल जाओ। स्वर्गीय आशीष अनंत जीवन प्रभु के पास ले लो। स्वर्गीय आशीष अनंत जीवन प्रभु के पास ले लो। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का इसमें केवल है अद्भुत जीवन,
स्वर्गीय आशीष की भरपूरी इसमें केवल है अद्भुत जीवन। स्वर्गीय आशीष की भरपूरी मृत्यु की वहाँ प्रभुता नहीं, मृत्यु की वहाँ प्रभुता नहीं, केवल है यीशु में जय। धन की आज्ञा अब नहीं है, श्राप सब दूर करो। नरक द्वारा बंद हो गया उसकी सामर्थ में, नरक द्वारा बंद हो गया उसकी सामर्थ में। अनुग्रह का समय अब है, प्रभु यीशु को ग्रहण करो। अनुग्रह का आइए हम परमेश्वर का वचन बाइबल धर्मशास्त्र से परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। यशायाह का पुस्तक 53 अध्याय 1 से 6 वचन तक हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 1 से 6 वचन एक ही साथ मिलकर पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसको किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसको उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसकी रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहीं तक। आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर धन्यवाद स्तुति बड़ाई करते हैं आपकी ऐसे महान प्रेम जो हम जैसे पापियों से आपने किया। अपना एक लौता पुत्र को रखना छोड़ा, वरन हमारे लिए दे दिया ताकि हम पापियों के लिए वो प्रभु जी प्राण दे, हमारे लिए प्रायश्चित बने, हमारे लिए दुख उठाए
और हमारे लिए लहू बहाए, हमारे श्राप को, हमारे दंड को, हमारे न्याय को अपने ऊपर लेकर के हमारे लिए संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण उद्धार, परिपूर्ण उद्धार हमें बिना दाम हमें सेंत में दे। इसलिए प्रभु जी आप इस जगत में आए। इस समय जो भाग हमने पढ़ा है यशायाह 53 अध्याय 1 से 6 वचन तक, प्रभु जी इसमें जो आपके हृदय के विचार है प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें खोलिए, ताकि ये जीवन का वचन, प्रभु जी सुसमाचार का वचन सारे जगत में फैल जाए और प्रभु जी लोग सत्य को जानें और सत्य के द्वारा स्वतंत्र किए जाएं, पापों से छुटकारा पा करके प्रभु जी आपके निकट आएं और अपने हृदय में आपको प्रभु जी ग्रहण कर सकें, उद्धार पा सकें, छुटकारा पा सकें, आपके अनंत के नरक के दंड से बच जाएं। इसमें अपने उपदेश दीजिए। वचन बोलने वाला मैं नहीं परंतु आप ही हर एक से बातें करें। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु मसीह के नाम से सुनगण करें। आमीन। प्रिय भाइयों, ये 53 अध्याय आप सबों का जाना हुआ भाग है और विशेष करके यशायाह का पुस्तक जो है ये इसे मिनी बाइबल भी कहा जाता है। मतलब ये सारे बाइबल का सार निचोड़ है इसमें। जैसे बाइबल में हम देखते हैं कि 66 पुस्तकें हैं और यशायाह के पुस्तक में भी 66 अध्याय है। बाइबल धर्मशास्त्र ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया और ये बाइबल किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। ये बाइबल परमेश्वर के द्वारा लिखा गया हुआ है और इस बाइबल धर्मशास्त्र को परमेश्वर का पुस्तक भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 34 अध्याय 6 वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बुक ऑफ द लॉर्ड, यहोवा की पुस्तक करके लिखा है। 34 अध्याय यशायाह उसका 16 वचन में, यशायाह 34 का 16, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इसमें एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी के आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया। यहोवा की पुस्तक ये मानव जाति के लिए है और मानव जाति के कल्याण के लिए है। बाइबल में समुदाय 66 पुस्तक होते हैं, जिसमें 39 पुराने नियम के और 27 नए नियम के पुस्तकें हैं और कुल मिलाकर के 66 पुस्तकें हैं। और इस पुस्तक को लिखने के लिए 1600 वर्ष लगे, 1600 वर्ष लगे और 40 लेखकों के द्वारा ये लिखा गया। और ये इसके उद्देश्य, लिखने का उद्देश्य जो है वो आपको इसमें मिलेगा। 2 तिमोथी 3 का 16 में हम पढ़ सकते हैं। 2 तिमोथी 3 का 16 बाइबल धर्मशास्त्र लिखने का उद्देश्य क्या है। यहाँ 2 तिमोथी 3 का 16 उसमें इस तरह पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। परमेश्वर ये बाइबल धर्मशास्त्र लिखवाने के पीछे अलग अलग समय में अलग अलग जगहों में परमेश्वर अपने संतों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये लिखवाया और इसको इकट्ठा किया। ये विशेष उद्देश्य से ये बातें लिखी गई है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 वचन में भी उसका मतलब उद्देश्य जो है लिखा गया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 वचन, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, पवित्र जन पवित्र आत्मा के द्वारा से उभारे जा कर के वो बोलते थे और लिखा जाता था। तो इसमें उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य को हम समझते हैं, जानना जरूरी है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य जाति का उद्धार हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये उपाय बनाया कि मनुष्य जाति का उद्धार हो। इसीलिए तो इस बाइबल धर्मशास्त्र के द्वारा हम जानते हैं कि मनुष्य का सृष्टि और मनुष्य का पाप में गिरना और फिर परमेश्वर का मनुष्य जाति पर उसका प्रेम प्रकट करना और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से मानव जाति का उद्धार का प्रबंध बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा गया है। इसमें हम इन बातों को देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने रचना किया और मनुष्य किस तरह से पाप में गिरा। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। आज मनुष्य शारीरिक मृत्यु नहीं, बाइबल धर्मशास्त्र हमें 2 मृत्यु के बारे में बताती है। एक मृत्यु जो हम सबको हो, वो मृत्यु मरना है। जो जन्म लिया है दुनिया में उसका मृत्यु होना ही है। और ये मृत्यु किसी भी समय अचानक किसी को भी आ सकता है। बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं और वृद्ध भी मरते हैं, धनी भी मरता है, गरीब भी मरता है, शिक्षित भी मरता है, अशिक्षित भी मरता है। मृत्यु ये सबों को आता है। इसको कहा जाता है शारीरिक मृत्यु। परंतु और एक मृत्यु है जिसको बाइबल धर्मशास्त्र में कहता है आत्मिक मृत्यु। यहाँ की प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन में जिसे लिखा है कि वो दूसरी मृत्यु 21 अध्याय उसका 8 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु। ऐसे तो मनुष्य उसी दिन मर गया जिसे कहते हैं कि उसके आत्मा के मृत्यु। जिस दिन आदम हवा ने परमेश्वर का पहला सृष्टि जो आदम हवा को परमेश्वर ने अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप के कहने का मतलब है कि परमेश्वर जैसा धर्मी, परमेश्वर जैसा न्यायी और परमेश्वर जैसा सच्चा अपने स्वरूप
आदम हवा को जब बनाया उस समय पाप नहीं था। आदम हवा पाप नहीं क्या है वो नहीं जानते थे, लेकिन कि शैतान मनुष्य को सृष्टि को बिगाड़ने के लिए आदम हवा के पास आकर के सबसे पहले हवा को उसने बहकाया। परमेश्वर ने जो उनको आदम की वाटिका में रखा था वहाँ 2 प्रकार के पेड़ लगे हुए थे, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर ने साफ साफ उनको कह दिया था कि तुम आदम की वाटिका में पूरा स्वतंत्र है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं था उसके पास। आदम हवा को स्वतंत्रता दिया गया था, अपनी इच्छा के मुताबिक वो घूम फिर सकता था, चल फिर सकता था, कोई दबाव नहीं था। क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन परमेश्वर ने उसको दिया था कि तुम इस पेड़ में से नहीं खाना। लेकिन शैतान ने उनको चतुराई से उनको हवा को बहकाया और कहा कि ये फल देखने में कितना सुंदर है, खाने में कितना मनभावना है, इसको खाओ। तो हवा ने कहा नहीं, हमें परमेश्वर ने मना किया है, हम इसे खा नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि यदि इसे हम खाएंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन ये शैतान ने हवा को बहकाया, कहा कि नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, परमेश्वर के समान बन जाओगे। तब हवा उसके बहकाए में आ गया और फल तोड़ा और खाया, खुद भी खाया और आदम को भी दिया। और इस तरह से दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। और जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया, उसी समय क्या हो गया, वो देखने लगे कि हम नंगे हैं। उनको लज्जा आने लगी, उनको डर आने लगा, उनको भय आने लगा। वो अपने नज़रों से गिर गए। उन्होंने कहा अरे हम तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर ने मना किया था। और वो अपने आप को नंगे देखने पाते हैं, तो डर से, भय से, लज्जा से वो परमेश्वर से छिपने लगे। और अपने नंगापन को ढांपने के लिए उन्होंने क्या किया, अंजीर का पेड़ का पत्ता को सिलाई करके उसको अपने अंगरखा बना लिए, अपने नग्नता को ढांप लिए। परंतु क्या ये संभव है कि अंजीर का पत्ता उनका नग्नता को ढांप सकता था? वो कुछ ही समय ढांपा, उसके बाद धूप हुई, पत्ता सूख गया, हवा आया, पत्ता उड़ा दिया गया। इस तरह से मनुष्य आज भी पाप के अवस्था में है। और उसी दिन परमेश्वर के साथ उनका संबंध कट जाता है। परमेश्वर उनको आकर कहता है कि तुमने जो मना किया वर्जित फल को तुमने खाया है, इसलिए तुम इस आदम के वाटिका में नहीं रह सकता है। उसका नग्नता को ढांपने के लिए परमेश्वर ने चमड़े का अंगरखा दिया और उनको वहाँ से निकाल दिया। और उस समय उनको श्राप दिया परमेश्वर ने कि तुम आदम के लिए श्राप दिया, ये भूमि श्रापित होगा और इसमें तुम परिश्रम करेगा, खून पसीना
बहा करके तुम इसमें से खेती करेगा, उपज करेगा, परिश्रम करके तुम खाओगे। और स्त्री को कहा कि तुमने जो शैतान की बात सुनी, सांप के अवस्था में जो शैतान था उसके बात सुनी, इसलिए तू गर्भवती होगी और मैं तेरे गर्भ के पीड़ा को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। इस तरह से इस जगत में, पृथ्वी में सबसे पहले जो आदि माता पिता था आदम और हवा के द्वारा पाप जगत में आया। कहने का मतलब है कि मनुष्य का जो सृष्टि हुआ उसमें तीन बातों से उसका सृष्टि हुआ। पहले देह, दूसरा प्राण और तीसरा आत्मा। मनुष्य का सृष्टि सबसे पहले देह, प्राण और आत्मा के द्वारा से मनुष्य का सृष्टि हुआ। परमेश्वर ने उसको मिट्टी से लेकर के अपना जीवन सांस फूंक दिया था और आदम सबसे पहले बना। उसके बाद उसके पंजरे के हड्डी से हवा को बनाया। उस समय उनके पास देह था, प्राण था, आत्मा था। देह जो हम बाहर में देखते हैं, जो हमारे शरीर को ढांप के रखता है। प्राण जिससे हम अनुभव करते हैं, रोते हैं, कभी महसूस करते हैं, कभी आनंद महसूस करते हैं, कभी दुख महसूस करते हैं, कभी तड़पते हैं। भावना, ये प्राण। और आत्मा जो भाग है वो है परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क, परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बना रहता है। और आदम हवा के साथ में परमेश्वर वो संबंध बनाया रखता था जब तक वो आदम और हवा आदम के बाटी में थे, पाप में नहीं गिरे थे। परमेश्वर उनके साथ बार बार उनसे आकर के मिलता था, उनसे वार्तालाप करता था, उनसे संगत रखता था। लेकिन वो अवस्था अब नहीं रहा, क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर कभी भी मेल नहीं करता। परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है, सच्चाई है। वो कभी भी परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। और उनको वहाँ से निकाल दिया, आदम के वारिस से निकाल दिया। और आदम हवा परमेश्वर से दूर चले गए और परमेश्वर के साथ उनका संपर्क कट गया। जैसा ये बिजली हम देखते हैं, बिजली कैसे जल रहा है? लाइट इसलिए जल रहा है कि इसका पावर सप्लाई सेंटर से इसका पावर मिल रहा है, वायरिंग हुआ है, किसी माध्यम तार के द्वारा से ये पावर मिल रहा है, लाइट जल रहा है। अगर हम तार को बीच से काट देंगे तो बिजली नहीं जलेगा। इसी तरह से आत्मा का भाग आदम और हवा के से कट गया, अर्थात परमेश्वर से वो दूर हो गए। बाइबल धर्मशास्त्र ऐसे है 59 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे पापों ने तुमको परमेश्वर से क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। ऐसे है 59 अध्याय उसका ऐसे 59 अध्याय उसका 2 वचन में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। पाप के कारण से, अधर्म के कारण से आज मनुष्य क्या हुआ है? वो परमेश्वर से दूर हो गया है, दूर हो गया है। परंतु
परमेश्वर प्रेमी है, करुणामय है, दयालु है। मनुष्य को किसी उद्देश्य से बनाया था। परमेश्वर मनुष्य को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? परमेश्वर को मनुष्य को बनाने के पीछे उद्देश्य ये था। इसी यशायाह 43 में हम देखते हैं 43 यशायाह उसका 43 का 21 वचन में हम पढ़ते हैं। वो 7 वचन में भी लिखा है। 43 का 43 का 7 ऐसे, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, उसको मैंने रचा और बनाया है। इसी तरह से 21 में भी है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाने का पीछे जो उद्देश्य था, क्या था? अपनी महिमा, अपने लिए। अपनी महिमा अपने लिए, अपने गुणानुवाद करने के लिए। कोई भी चीज़ हम आप इस्तेमाल करते हैं, ये घड़ी इस्तेमाल करते हैं, घड़ी मैं पहना हूँ किस लिए? ये मैं अपने लिए मैंने इसको दाम दे के ख़रीदा है, ताकि ये घड़ी के द्वारा मेरा महिमा हो, मेरे काम में आए। मनुष्य को परमेश्वर इसी उद्देश्य से बनाया था। लेकिन जब उसका वो विचार, उसका उद्देश्य में रुकावटें आई, बाधाएं आई, और इस रीति से मनुष्य आदम हवा के संतान हुए, काइन, नो, आबिल और वंश होते गए, और दुनिया में, पृथ्वी में मनुष्य जाति का भरपूरी होने लगा। और इस तरह से पाप भी बढ़ता गया, पाप का भी बढ़ती होने लगी। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 वचन में हम पढ़ते हैं। 5 का 6 या 6 का 5, देखो 6 का 5, 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5 वचन में पढ़ते हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 6 वचन में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। देखिए, मनुष्य को बनाने से परमेश्वर वो प्रसन्न हुआ था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब उसको दुख हो रहा है, उसको पछतावा हो रहा है। आज मनुष्य पाप के हाथों बिके हुए हैं, गुलाम हैं। और पाप का कहाँ से आता है? मानव जाति में कहाँ से आया? ये हमारे स्वभाव से आया। हमारे आदि माता पिता पापी थे, पाप किए, उनके द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, रोमी 5 का 12 में पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु अर्थात मनुष्य वो एक वास्तव में कहा जाए वो मरा हुआ है, क्योंकि उनके मनुष्य के अंदर में आत्मा नहीं है। शरीर और प्राण लेकर के मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेता है। भजन संहिता 51 का 5 में लिखता है, दाऊद भजन में लिखता है कि देख, मैं माता के गर्भ में पाप में जन्म लिया। भजन 51 का 5 में हम पढ़ते हैं, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा।
माता के गर्भ से ही हम पाप में पड़ते हैं। गर्भ के अंदर पाप में हम जन्म लेते हैं। और जैसा जन्म लेते हैं, छोटा शिशु को आप देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, तो वो छोटा शिशु के अंदर भी कुछ ऐसे बातें, ऐसे पाप का लक्षण हम देखने पाते हैं। दो बच्चों को आपस में सामने रख दीजिए और कोई एक वस्तु को रख दिए, एक खिलौना रख दीजिए। वो दोनों बच्चे क्या करेंगे? वो खिलौना को पाने के लिए वो छीना झपटी करेंगे, एक दूसरे को धक्का मुक्का करेंगे, एक दूसरे से लूट पाट करने की कोशिश करेंगे। और यदि एक से छीन लिया जाए तो वो रोने लगेगा, और दूसरे से छीन लिया जाए तो पहला रोने लगेगा। तो इस तरह से मनुष्य का स्वभाव बचपना से ही लक्षण होता है। स्कूल में जाओ, नर्सरी में भेजो स्कूल को, बच्चों को, वहाँ बच्चे लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को छीनते हैं। और जैसे जैसे बड़े होते हैं, एक दूसरे के अंदर में गाली गुलज, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे को छीनना, ये स्वभाव कहाँ से आया? वो बच्चे तो माँ का दूध से ही बढ़े हैं, कोई बाहर के गंदगी नहीं, किसी ने उसको सिखाया नहीं, उसको माँ ने नहीं सिखाया, बेटा ने बाप ने नहीं सिखाया, बड़ों ने नहीं सिखाया। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना। फिर भी बच्चों के अंदर हम ये लक्षण देखते हैं। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, स्कूलों में, हाई स्कूल में, वो गलती करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, छीना झपटी करते हैं, लेकिन कैसे? छिप छिप करके। टीचर को भी पता नहीं चलता है, कभी कभी पकड़े जाते हैं कि ये लड़का बिगड़ा हुआ है, इसका चरित्र बिगड़ा हुआ है, इसका स्वभाव बदला हुआ है, चोरी झूठ ईर्ष्या कपट लोभ डाह मतवालापन लीला कीड़ा, ऐसी ऐसी बातें जवानों के अंदर में, स्कूलों में, कॉलेज में। और इस तरह से जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता जाता है, वो पाप हटता नहीं है, पाप और भी गहरा हो जाता है, लेकिन उसका तौर तरीके अलग हो जाते हैं। कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, वहाँ घूस और करप्शन और अन्याय, बड़े बड़े ऑफिसरों में, कोर्ट में, तहसील ऑफिस में, और जितना भी ऑफिसेस हैं आजकल, आज के ज़माने में सब जगह प्राय ऐसे करप्शन, लूट, अन्याय होता है। लेकिन ये खुला रीति से नहीं होता है, गुप्त रीति से होता है, छिप छिप कर होता है। और इस रीति से पाप दुनिया में बढ़ता जाता है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। एक मृत्यु तो हुआ जिस दिन हमने परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करके वर्जित फल को खाया, उस दिन हमारा आत्मा की मृत्यु हो गया। और हम देह और प्राण में जीवन बिता रहे हैं, अपने नग्नता को ढांपने के लिए, अपने पाप को ढांकने के लिए नाना प्रकार के धर्म कर्म, पूजा पाठ, नदी स्नान और तीर्थ यात्रा और पर्व त्यौहार, दिन तारीख, महीनों को मानने लगे ताकि हमारी द्वारा धर्म का काम हो। गरीबों को खिला देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे पाप नहीं ढकेगा और ना तो उससे कोई धर्मी ठहर सकता है। मनुष्य अपने कोशिश से, अपने बल से, अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने शक्ति से, अपने ज्ञान से धर्मी नहीं ठहर सकता है। यहाँ पढ़िए यशायाह 64 अध्याय उसका 6 वचन। यशायाह उसका
66 अध्याय 64 अध्याय 64 और उसका 6 वचन। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हमारे धर्म कर्म के काम क्या है? सब मैले चिथड़े। आप चिथड़ा जो होता है, चिथड़े से आप घर के पोछा करते हैं। गांव में चिथड़ा में गोबर लगा करके मिट्टी का मैदान को वो लिपा छापा करते हैं, घर बनाते हैं, चिथड़े से उसको पोछड़ा करते हैं। परंतु उस चिथड़े को कभी भी हम आदर से घर के अंदर नहीं रखते, बाहर किसी कोना में हम उसको डाल देते हैं। आज मनुष्य का जितने भी धर्म कर्म के काम है, पूजा पाठ और धर्म का दान दक्षिणा पुण्य करना, भिखारियों को दान देना या किसी को खिला देना या ईश्वर के नाम से कुछ भी करो, वो धर्म का काम नहीं है। वो क्या है? मैला चिथड़ा है, जिसको परमेश्वर, जब आप मैला चिथड़ा को आदर नहीं करते हैं तो आपका धर्म का काम को परमेश्वर कैसे आदर करेगा? क्योंकि वो धर्म का काम है ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर अशुद्धता से भरा हुआ है। हमारा शरीर सड़ा हुआ है, दुर्गंध है। ऐसे 1 अध्याय 18 वचन देखिए। ऐसे 1 अध्याय उसका 18 वचन। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाएंगे ना बांधेंगे ना तेल लगाकर नरमाएंगे। हमारा जो असल रूप कैसा है? घाव, सिर के घाव से लेकर के पाँव तक सड़ा हुआ घाव और दुर्गंध। हमारा सारा शरीर में घाव भर गया है, तो कैसा दुर्गंध आ रहा है, उसमें कोई दवा कोई तेल नहीं किया गया है। ऐसा सड़ाहट हमारा जीवन है। दिखने में चाहे हम बहुत अच्छे वस्त्र पहने लिए, सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए या चोगा लगा लिए या दाढ़ी बढ़ा लिए, अपने आप को दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर में क्या है? सड़ाहट। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम कब्र को ऊपर ऊपर छापते हो, लेकिन अंदर में सड़ाहट है और दुर्गंध है, हड्डी हैं। ऐसे मनुष्य का जीवन आज है। अपने आप को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करते हैं और बाहर ये प्रकट करते हैं कि हम धर्मी हैं, और वो धोखा खाते हैं। गलाती के पुस्तक में पढ़ते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जाता है। आज ईश्वर के नाम से ठट्टा, जीवन के अंदर में सड़ाहट और दुर्गंध भरा हुआ है। और यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन में पढ़ते हैं कि मन से बुरी बुरी चिंता, कपट, लोभ, डाह। यहाँ मरकुस 7 का 21 वचन हम पढ़ते हैं। बाहर में हम कितना भी अपने को अच्छा प्रकट करना चाहेंगे, लेकिन हमारा अंदर में कैसा अशुद्धता, मलिनता भरा हुआ है, तो उसको हम देख सकते हैं ये वचन के द्वारा। 7 अध्याय उसका
21 वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से 21 वचन, अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, डाह, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। भीतर गंदगी भरा हुआ है, मन के अंदर भरा हुआ है। यहाँ 13 प्रकार का लिस्ट दिया हुआ है। गलाती में भी हम पढ़ते हैं, शरीर का काम तो प्रकट है, शरीर में हम हैं, इसलिए शरीर के द्वारा क्या क्या बातें होती है गलाती 5 अध्याय 19 वचन में हम देख सकते हैं। गलाती 5 अध्याय उसका 19 वचन में ये 19 और 20 वचन पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हर एक कोई परमेश्वर के राज्य का वारिस होने के लिए इच्छुक है। कोई भी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएं। यहाँ 2 जगह है, एक है स्वर्ग जहाँ परमेश्वर का राज्य है, और दूसरा है नरक, जो दुष्ट और दुष्टों का जो स्वामी अर्थात शैतान, जिसको कि वो आग और गंधक के झील में डाला जाता है, वो है, वो वहाँ पाया जाएगा और जिसका आग कभी नहीं बुझता है। यहाँ यहाँ 14 अध्याय देखिए, चौदह अध्याय 11 वचन। और पीड़ा का धुआं जुगानुजुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। ये है नरक, जहाँ आग और गंधक जलती रहती है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नरक जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब के सब मनुष्य जाति परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए जो उपाय है, प्रभु यीशु मसीह जो मध्यस्थ है, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। यहाँ देखिए तिमोथी में, पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र कहलाता है, अर्थात
परमेश्वर का 3 स्वरूप को हम बाइबल धर्मशास्त्र हमें दिखाती है। पहला स्वरूप परमेश्वर स्वयं है, जो सारे जगत को सृष्टि किया। आकाश, जल, स्थल, पेड़ पौधे, नदी नाले, जीव जंतु, प्राणी, जलचर और जीव, जितना भी हम देखते हैं, सूरज, चांद, सितारे, इन सब को जो बनाया परमेश्वर ने। आदि पुस्तक, उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा हो जा और हो गया। और वे अपने अपने स्थान पर, सूरज अपने स्थान पर अपना काम कर रहा है, चांद अपने स्थान पर, तारे अपने स्थान पर, समुंदर को सीमा बांध के रखा है अपने स्थान पर, हवा, वर्षा, धूप, शीत, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। लेकिन परमेश्वर इससे बढ़कर जो बिन मांगे हमको मिलता है, खाना, वस्त्र और वासस्थान, सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर ये चाहता है उद्धार। उद्धार क्या है? क्या हम अपने अपने धर्म कर्म के द्वारा से उद्धार पा सकते हैं? आज मनुष्य जाति में नाना प्रकार के जाति, वर्ग, भाषा के लोग पाए जाते हैं। सब अपने अपने बाप दादों के वंश परंपरागत अपने बाप दादों के विश्वास के द्वारा वो अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने कर्म को करते हैं और करते चले जा रहे हैं। कभी सत्य को उन्होंने नहीं जाना। और इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो अपने बाप दादों के कामों को करते हैं, जो बाप हमारे पूर्व पुरुष जो थे उन्हीं के इच्छाओं को पूरा करते हैं। यहाँ देखिए पहला पतरस 1 अध्याय 18 वचन लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से हुआ। हमारे बाप दादों से चला आता है निकम्मा चाल चलन। निकम्मा चाल हमारे बाप दादे जो करते आ रहे हैं, चाहे हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, चाहे मुस्लिम कहलाते हैं, चाहे अन्य जाति का कुछ भी जात हम कहला सकते हैं, हमारे बाप दादे करते आते थे, हम भी वही करते थे। लेकिन कि उसके द्वारा से हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्रिश्चियन घराने परिवार में जन्म लेने से हमारा उद्धार नहीं होता है। हम तो पाप में जन्म लेते हैं। उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, अपने पापों को पहचानना होगा, मानना होगा। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कैसा प्रबंध किया है। परमेश्वर आपके लिए मनुष्य बना, इस जगत में आया, शिशु बन करके आया, बालक बन के आया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो जैसे मानव जाति का जन्म होता वैसा नहीं, स्त्री या पुरुष के द्वारा से जो
संतान उत्पन्न होते, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा से वो कुंवारी मरियम से गर्भवती हुआ और इस जगत में आया। उसमें कोई पाप नहीं था, वो पाप से बिल्कुल अज्ञात था, पाप से अज्ञात था। यहाँ 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 21 वचन में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, यहाँ 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम धर्मी ठहरते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है कि सब ने पाप किया है, सब ने, दुनिया में जितना भी मनुष्य जन्म लिए हैं सब के सब वो पाप किए हैं और पाप करते हैं। आप पापी हैं, परमेश्वर बाइबल धर्मशास्त्र बताती है। सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है, मतलब परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, वो उद्धार का ज्ञान से वंचित हैं। अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने, हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना अपना मार्ग लिया। ये नहीं कि परमेश्वर का मार्ग। प्रभु यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। उसका मार्ग, परमेश्वर का मार्ग नहीं अपनाए। इस कारण से आज हम भटके हुए हैं, पाप की दशा में हैं। और इसको कराने वाला कौन है? शैतान जो मनुष्य को हृदय में राज्य करता है और मनुष्य को भरमा के रखा है। यहाँ पढ़िए जॉन रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 वचन में, जॉन रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 में हम पढ़ते हैं। 8 अध्याय उसका 44 वचन, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो अधर्म से आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। सो हम देखते हैं क्या, हमारा पिता शैतान, उसके लालसाओं को, उसको अभिलाषाओं को हम पूरा करते हैं। शैतान जो कहता है वही हम करते हैं। हम पर, अपने ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं। शैतान कहता है चोरी करो, चोरी करते हैं। शैतान कहता है झूठ बोलो, गाली दो, लड़ाई करो, हत्या करो, व्यभिचार करो, मतवालापन करो, मूर्ति पूजा करो। हम सब वो करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का एक दास कहता है कि हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, लेकिन जो नहीं करना चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। यहाँ रोमी पुस्तक 7 अध्याय 18 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ता है। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ
वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा है, पाप मेरे अंदर बसा है। इस कारण से जो मैं करना चाहता हूँ नहीं कर सकता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो करने के लिए मैं बाध्य होता हूँ, क्योंकि पाप मुझको, पाप के कामों को करने के लिए हमें वो दबाव डालता है। ऐसी दशा में हम पाप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सोना चांदी नाशवान वस्तुओं के द्वारा से, धर्म कर्म के द्वारा से, पूजा पाठ के द्वारा से हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। परमेश्वर इस बात को जानता है। पुराने नियम में लोग वो नाना प्रकार के जानवर का बलिदान करते थे, लहू चढ़ाते थे, लेकिन जानवर का लहू चढ़ाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने ही लहू के द्वारा से हमें छुटकारा दिया। व्यवस्था इब्रानी की पुस्तक, उसमें हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, छुड़ाता है। मिस्रियों को छुटकारा क्या लिए परमेश्वर ने कहा, तुम अपने घर के चौखट में क्या करो, जानवर का लहू छिड़काओ, और वो लहू देखकर मैं तुझे छोड़ जाऊंगा। और वो लहू क्या है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। यहाँ लिखा है 9:22, है 15 में भी लिखा है, इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। फिर 22 में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, एक ऐसे निर्दोष और निष्कलंक लहू चाहिए, और वो लहू प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। पहला यूहन्ना 1:29 में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना ने कहा, लिखा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। सारे जगत का पाप, सारे मानव जाति का पाप उठा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो मेमना वाला, निर्दोष और निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह बना, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जानवर का लहू नहीं, प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी वो हमारे लिए बलिदान हुआ कलवरी क्रूस पर। वो इसलिए आया था कि हमें पापों की, हमारे पापों के क्षमा के लिए वो क्या करे, निर्दोष और निष्कलंक लहू बहाए। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, अपने लहू से धोया, शुद्ध किया, अपवित्र किया, धर्मी ठहराया, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। कलवरी क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए लहू बहाया, वो हमारे छुटकारे का दाम था। उस लहू आज भी जारी है। यदि हम आज विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और जी उठा, क्योंकि परमेश्वर को कभी मृत्यु नहीं होता है। वो परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए जगत में आया था। अपना जीवन काल में प्रचार में प्रभु यीशु ने कहा, मैं मरने के लिए आया, अपना प्राण देने के लिए आया, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वो काम को पूरा किया है। आज मनुष्य को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, धर्म कर्म के काम करने के, केवल हमको
अपने पापों को मान लेना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। रोमी 10 अध्याय उसका 9-10 में कहता है कि उद्धार पाने के लिए हमें मन से विश्वास, और यहाँ रोमी 10 अध्याय रोमी उसका यहाँ पर 10 अध्याय 9 और 10 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, गारंटी क्या है? प्रभु यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करे, अर्थात हे प्रभु यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, मैं तुमसे विश्वास करता हूँ, तुम मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए, फिर वो और जब उसकी मृत्यु हो गई उसने कहा पूरा हुआ, अर्थात उद्धार का काम पूरा हुआ, उसको गाड़ दिया गया। फिर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन इस जगत में रहा, अब 500 से भी अधिक लोगों को उसने वो मुलाकात किया, और वो सबके आँखों देखते वो क्या हो गए, वो स्वर्ग पर उठा लिया गया और कहा कि मैं जाता हूँ पिता के पास, फिर मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर का ये मनसा, हृदय का विचार है, ये उसका प्रेम है। हम जैसे पापियों से वो प्रेम करता है, परंतु हमारे पाप से घृणा करता है, इसीलिए सबों को बुलाता है। परमेश्वर कोई ईंट नहीं, पत्थर नहीं, कोई मूर्त नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई सरीसृप नहीं। आज मनुष्य ईश्वर को बिना जाने उसकी सृष्टि की उपासना कर रहे हैं, उसके सृष्टि की आराधना कर रहे हैं, उसके सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। पेड़ वो तो परमेश्वर की सृष्टि है, कोई जानवर वो तो मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, चिड़िया वो तो परमेश्वर की सृष्टि है। ईंट पत्थर लकड़ी काठ से नाना प्रकार के देवी देवता बना करके कहता है कि तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर लकड़ी को कहता है परमेश्वर, वो तो मनुष्य का सृष्टि है, परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर को हाथ से हम बना नहीं सकते हैं, परमेश्वर हमें बना सकता है, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं। जैसे कुम्हार एक मिट्टी से एक घड़ा बनाता है, लेकिन क्या ये संभव है कि एक घड़ा कुम्हार को बना सके? आज मनुष्य परमेश्वर को बना रहा है, मिट्टी से लेकर के, लकड़ी से लेकर के, सोना से लेकर के, चांदी से लेकर के उसका रूप दे रहा है, जबकि वो कभी ईश्वर को देखा ही नहीं। ईश्वर कैसे होता है? 2 हाथ होता है, 4 मुंडी होता है, 6 मुंडी होता है, 10 मुंडी होता है, 20 मुंडी होता है, कभी देखा नहीं। वो कल्पना से बना लेता है और कहता है कि तू मेरा ईश्वर है। आज शत्रु सब मनुष्यों को ऐसा भरमा के रखा है, और जो ईश्वर नहीं उसको सोना चांदी के ईश्वर बना करके उसके लिए भव्य मंदिर, भव्य गिरजा और भव्य मस्जिद और नाना प्रकार के भव्य मंदिर बना रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा मंदिर बनाओगे। यहाँ प्रेरितों का काम 7 अध्याय, प्रेरितों का काम उसको 7 अध्याय में कहता है कि तुम मेरे लिए कैसे मंदिर बनाओगे। परमेश्वर के लिए क्या मंदिर चाहिए? रहने के लिए, छिपने के लिए घर चाहिए? नहीं। यहाँ प्रेरितों का काम 7 अध्याय
उसका 7 अध्याय उसका 48 वचन। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा पाँव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा मंदिर है। परमेश्वर मनुष्य को उद्धार करके, पापों की क्षमा दे करके, अपने लहू से धो करके, शुद्ध करके पवित्र करता है और उसको मंदिर बनाता है। मनुष्य का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर मनुष्य है। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 वचन में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। इसी तरह से 6 का 19 से भी हम पढ़ते हैं। 6 का 19 में भी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें दाम दे करके, मोल ले करके अपना संतान बनाता है, ताकि हम उसको क्या करें, उसकी महिमा करें। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 24 वचन। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 24 वचन में पढ़ते हैं, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। सो परमेश्वर आपके हृदय में, आपके दिल में वो वास करना चाहता है। इसलिए अपने आप को आप जब प्रभु को समर्पण करते हैं, अपने हृदय में परमेश्वर को पाना चाहते हैं, मंदिर बनना चाहते हैं, उद्धार, पापों की क्षमा, अपराध छुटकारा, नहीं तो यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं, अपने धर्म कर्म में और पूजा पाठ में जो जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं, तो आपके लिए भयंकर आग और गंधक की नरक का दंड है। इसलिए यहाँ उस नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और उसने अपना प्राण दिया, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। इसलिए यहाँ जो यशायाह में हम पढ़े थे उसको खाली पढ़ देते हैं। सबसे बड़ा 53 अध्याय में यशायाह 53, जो सुसमाचार हमें दिया गया उसको किसने विश्वास किया। सुसमाचार, सुसमाचार मतलब आनंद का समाचार। वो क्या आनंद का समाचार है कि एक पापी को नरक से, दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सारा प्रबंध कर दिया है, केवल हम उस पर विश्वास करना है। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, अभी सुनने में आता है कि रसिया में कोरोना का वैक्सीन बन गया है। तो कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, हमको वैक्सीन लेना है। नरक के दंड से, नरक के अग्नि से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बलिदान कलवरी क्रूस पर हुआ उस पर हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। तब अब विश्वास करेंगे। यहाँ कहता है कि सबों को विश्वास करना है, कोई नाश ना हो। ये एक जात, ये वर्ग के लिए नहीं है, ये सारे मानव जाति के लिए बुलावा है। हे सब परिश्रम करने वालों
आप आपके बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, वो हमारे लिए दुख उठाया, आपके लिए दुख उठाया। कलवरी का दुख, असहनीय यंत्रणा और वेदना उसने सहा, वो बहुमूल्य है। वो आपके लिए, आप उसकी दृष्टि में कितना महान है, आपको कितना महत्व देता है। ऐसा परमेश्वर जो आपके लिए मारा गया। वो 4 में लिखा है, वो दुखी पुरुष था, दुखी पुरुष, वो हमारे लिए दुख उठाया और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। 4 वचन पढ़ते हैं, और हमारे सारे रोगों को भी अपने ऊपर उठा लिया और हमारे बदले में कलवरी क्रूस पर प्राण दिया। हम यहाँ देखते हैं, फिर 5 में लिखता है, उसके पास वो चंगा करने का अधिकार, सारा अधिकार मुझको दिया गया है। पाप से क्षमा करने का अधिकार, रोगों से चंगा करने का अधिकार, सारे अधिकार, स्वर्ग में कि पृथ्वी में कि सारे अधिकार मुझको दिया गया है। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। 7 वचन में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए मेमना बना, लेम ऑफ गॉड। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुँह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहता है, प्रभु यीशु मसीह मुँह न खोला। जबकि उसके पास अन्याय हो रहा था, उसने कोई दोष नहीं किया, तो भी वो चुप रहा। सो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए एक ही बार वो कलवरी को प्राण दिया, ताकि हम प्रभु परमेश्वर का जो उद्धार का प्रबंध मसीह यीशु के द्वारा किया गया उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। इसके बाद 12 वचन में कहता है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। अपना प्राण वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया। उस बहुतों में आप भी हैं। आप कुछ जहाँ कहीं भी हैं, कुछ कोई भी हो, कोई भी जाति, कोई वर्ग हो, वो आपका भी बोझ को प्रभु उसमें उठा लिया। केवल आपको विश्वास करना है। और अंत में कहता है कि और अपराधियों के लिए विनती करता है। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और पिता के दाहिने ओर बैठा है। वो आपके लिए विनती करता है कि आप मन फिराएं, विश्वास करें, आप प्रभु यीशु के चरणों में आकर उद्धार पाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष उंडेले। आइए हम एक पद गीत गाएंगे, उसके बाद अंत में प्रार्थना करेंगे। गीत संख्या 309 का एक पद गाएंगे। अनुग्रह का खुला है, शीघ्र आओ इसको बुलाता है। अनुग्रह का खुला है, शीघ्र आओ इसको बुलाता है। नाश कोई ना हो प्रभु चाहता है, सब उद्धार पाए प्रभु धीरज धरता है। नाश कोई ना हो प्रभु चाहता है, सब उद्धार पाए प्रभु धीरज धरता है। मनो परिवर्तन का अवसर यह है, इसीलिए प्रभु अब बुलाता है। मनो परिवर्तन का अवसर यह है, इसीलिए प्रभु अब बुलाता है। अनुग्रह का खुला है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। अनुग्रह का खुला है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे और जीते सच्चे मान पिता परमेश्वर मुक्तिदाता प्रभु श्री के जीवित नाम, सच्चा नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम के द्वारा आपको चुनवाते हैं, धन्यवाद स्तुति बड़ाई करते हैं। इस समय अपनी उपस्थिति दिया, अपने वचन दिया, ऐसे 53 अध्याय 1 से 6 वचन ध्यान करने में प्रभु जी आपने सबों से प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी आपने पापियों से प्रेम किया, दुष्ट से प्रेम किया और उनको बचाने के लिए जगत में आया। निर्दोष निष्कलंक होकर कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और जीवित है और हमारे लिए महायाजक की नाई पिता के दाहिने बैठ कर के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है और हर एक को बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, पापों की क्षमा, अपराध छुटकारा दूंगा, नए सृष्टि करूंगा, नए स्वभाव, नए जीवन, अनंत जीवन दूंगा, कभी नाश न होने वाला जीवन। प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन देता है। चाहे जो भी कि हम इस संसार में हमारा शारीरिक मृत्यु होती है, परंतु सदा काल के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, चाहे जिए चाहे मरे। प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चय है, वो शीघ्र आने वाला है। हर एक चिन्ह पूरे हो रहे हैं और हर एक विश्वासी तैयार हो रहे हैं आपका राज का आना। तो हम सबको तैयार करें और जितनों ने अब तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, पापों की अवस्था में पड़ा है, धर्म कर्म के नियमों में, रीति विधि में पड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये आगे मत धन का सुसमाचार उनको मिले। वो भी सच्चे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार पाएँ, नए जन्म पाएँ और दूसरी मृत्यु से बच जाए, अनंत जीवन का भागीदार है। बाकी से हमारा संग हो। और जो प्रभु ये रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके हमारे भाई विनोद के लिए जो माइग्रेन बीमार है, प्रभु जी सर में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ है, प्रभु जी इस समय उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसको चेकअप के लिए, ईसीजी के लिए सहायता करें, प्रॉपर चेकअप हो, प्रॉपर डायग्नोज हो और उनको प्रॉपर चिकित्सा इलाज हो और भाई चंगे हो जाए, सेवा में पाए जा सकें। और रोगी भाई बहने हैं, सबों को चंगा करें। महामारी से, आने वाले विपत्ति से सबसे बचाइए। जितने मर गए उनके घराने परिवार को भी अब शांति दीजिए और जितने अब तक बिस्तरा में हैं, महामारी का प्रकोप में पाए जाते हैं, उन सब के भी चंगाई के लिए, आरोग्यता के लिए प्रार्थना करते हैं। दया कीजिए और जो कुछ भी इसके लिए वैक्सीन तैयार हो रहा है उसके द्वारा से भी लोगों का प्राण बचाया जा सके, तो सहायता करें। हमें आपके राज्य के लिए, आपके आगमन के लिए तैयार करें। हर एक भलाई आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना धन्यवाद हमारे कौन तो उद्धार करते प्रभु के जीवित और बहु नाम कर दासों ने ग्रहण करें, आमीन। और हमारे महान परमेश्वर का महान प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता हम सब जो उसके आगमन के प्रिय बाट जो होते हैं सबों के साथ जुगानुजुग होते रहे, आमीन। जय मसीह की।